फिर कोई फायदा नहीं है। ओ भाई बस कर दे यार, बस कर दे। कितना दुनिया में मजाक उड़ा, दुनिया के टीवी चैनल्स ने तुम लोगों का मजाक उड़ाया। ठीक है, कभी कभी अपने अपने शहर में बम गिरा के, कभी दूसरे मुल्क में बम गिरा के किसने दोबारा आना है। ठीक है, तुमने पूरा मुल्क में सिस्टम बर्बाद किया, तुम्हारी वजह से आईपीएल बर्बाद हुई, तुम्हारे इस घटिया चीज़ों की वजह से हमारी पीएसएल भी ख़राब हुई। बोलते रहे, अपना सोचो, अपनी आवाम का सोचो। अच्छी खासी आईपीएल चल रही थी, वो तुमने बर्बाद की। अच्छी खासी पीएसएल चल रही थी, वो बर्बाद की गई। और कुछ लोग कहते हैं जी दुबई के अंदर पीएसएल इस वजह से कैंसिल हो गई कि फ़लाना फ़लाना, कुछ लोग इंडिया के थे। वो यार ठीक है, हो या नहीं जो भी है, लेकिन हमारी जब मीटिंग हुई, हमारे लोगों ने, हमारे ओनर्स ने, फ्रेंचाइज के ओनर्स ने, सब ने, पीसीबी ने, गवर्नमेंट ने, सब ने ये अनाउंस किया कि नहीं यार, पाकिस्तान के जो हालात है, हम दुबई में नहीं खेलना चाहते। उसकी समझ भी आती है ना हमें कि लोग, अवाम क्या सोचेगी कि यार इधर पाकिस्तान के हालात अजीब से लग रहे हैं, ये वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं दुबई में, वहाँ क्रिकेट खेली जा रहे हैं, जो है वो मज़े किए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे अभी भी इस पे एतबार नहीं है। ये ड्रामा समझ आ गई है। अभी हथियार डाले हैं ना, अभी चुप करके आराम से बैठो। और यार जाहिर सी बात है, हम लोग क्रिकेटर लोग हैं, हम लोग क्रिकेट के ऊपर बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते यार पाकिस्तान में बंदे मरे, इंडिया में बंदे मरे। तुम लोगों ने तो यार सिविलियंस पे बमबारी की। के तरीके से हल करो। जज्बात में कुछ भी नहीं होगा। जज्बात से कभी भी नहीं हो सकता कि मैं इसको यूं कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। जज्बात से कुछ नहीं होता भाई, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। दिमाग से चीज़ें होती हैं, साथ बैठ के चीज़ें जो है वो होती हैं। दिल खुश कर कि भाई जल्दी से आपस में जो भी सेटअप करना है, जो भी मसले मसाइल, जो भी इतनी जो क्या कहते हैं उसको, हाइप बनी हुई, हाइपर हुए हैं, उस चीज़ को जल्दी से ठंडा करो और अपनी ज़िंदगी को, अपनी कंट्री के लोगों को नॉर्मल लेके आओ। उनको सुकून दो कि हाँ भाई कुछ नहीं है, हर चीज़ जो है वो ठीक हो गई है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है, यूके स्काई न्यूज, सारी न्यूज पे ये दिखा रहा था कि भारत सरकार ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मना कर दिया था और साफ साफ जवाब दे दिया था यूरोपीय यूनियन को कि भाई ये आप लोगों का काम नहीं है, अभी हमने बहुत काम करना है आगे जाकर। भाई पहले कंफर्म करें कि साउंड तो साफ आ रहा है ना। तो भाई पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो। भैया कसम है हमें अल्लाह की, हम कभी जिंदगी में, कभी अपनी पूरी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे, भारत के आसपास भी नहीं मंडलाएंगे। लेकिन ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में भेजकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया। और पाकिस्तान के जो है वो आर्मी को भी ये लग रहा था कि अगर वार हो जाती है पाकिस्तान के भारत के साथ, तो ना जाने कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे, कितने पाकिस्तान में जिहादी खड़े होंगे, कितनी बंदूकें लेके आएंगे, क्या पार्टियां आएंगी, क्या बॉर्डर पे जो है हल्ला गुल्ला मच जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई बाहर निकला, ना किसी ने बंदूकें निकाली, ना कोई बॉर्डर पे आए। भाई सब शांति था, कोई पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं दे रहा था। तो भैया पाकिस्तान मजबूरन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि G7 से भी एक खबर आई थी सुबह ही सुबह, आप लोगों को पता है कि उन्होंने भी अपील की थी भारत से। देखिए जो अपीलें हो रही थी वो भारत से हो रही थी। अब पाकिस्तान की मीडिया जो है इस टाइम जो वहां पर पुस्कियां मार रहा है कि भाई भारत ने सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया। भैया ये जितने देश थे जो सीज फायर के लिए मना रहे थे, वो पाकिस्तान को नहीं, वो भारत को मना रहे थे। ये पिछले 2-3 दिन से जो मिन्नतें हो रही थी वो पाकिस्तान से नहीं हो रही थी, क्योंकि हमला तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं है, हमला तो भारत ने किया है। भारत ने मारा है, घुसके मारा है, तपड़े मारी हैं, लाते मारी हैं, भाई जूते मारे हैं, भाई एयर बेस तबाह कर दिया। और पाकिस्तान ने क्या किया? प्रोपेगेंडा कर दिया, 5 जहाज गिरा दिए। और आज जो है 2 सबसे बड़े प्रोपेगेंडे जो आज पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, आप इनकी मीडिया पर जाकर देखिए। पहला तो एक्सपोज हो चुका है, वो प्रोपेगेंडा था कि भाई अफगानिस्तान में मिसाइल लगे और DGISPR को जो है अपनी टट्टी खानी पड़ी। दूसरा प्रोपेगेंडा कि जो है वो एक महिला ऑफिसर पायलट जो है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर पकड़ लिया, अभिनंदन पार्ट 2, वो हमने पकड़ लिया। ये 2 प्रोपेगेंडे, कितनी शर्म की बात है ना यार, कितनी शर्म की बात है कि ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और DGISPR आकर ऐसी बात करता है। क्योंकि यहां पर इनकी मीडिया जब यहां पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो इस बार। क्योंकि अगर देखिए, कहीं ना कहीं मैं एक चीज और भी समझता हूं कि भारत ने गलती कर दी। भाई भारत सीज फायर ना करता, अटैक भी ना करता, मैं ये भी ना बोल रहा हूं कि जंग होती, क्योंकि जंग तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि जंग हो, लेकिन ये छोटी मोटी जो पिचकारियां लग रही थी पाकिस्तान को, ये अगर थोड़े दिन चलती ना तो पाकिस्तान कंप्लीटली खुद ही मर जाता। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद,
पाकिस्तान का पूरा जहां पूरी दुनिया से ट्रेड बंद, पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान शट डाउन, एयरपोर्ट्स बंद। आपको पता है मैं आज एक न्यूज बना रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना सका। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से लोगों ने वीडियो बनाई है, आधा पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे थे, बोल रहे यार ये वार क्या है, हमारी आर्मी तो लड़ ही नहीं सकती, हमने यहां पे थोड़ी बैठ के शहीद होना है, हमने भागना है यहां से। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो पाकिस्तान भाग रहा है पूरा, उन्होंने पूरे एयरपोर्ट, पहले से एयर स्पेस बंद थे, एयरपोर्ट भी बंद गए, भागो यहां से भाई, किसी को सब मरोगे यहीं पे। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पैर पकड़े और मिन्नतें की और उसको कहा कि भैया अब कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि हम भारत के हमले सह सके। देखिए लड़ने की बात नहीं कि हम लड़ सके, वो बोल रहे हैं कि भाई अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इतना खर्चा, इतना पेट्रोल, भाई पूरी रात तक जो है वो हम यहाँ पे सिक्योरिटी देते रहे, बैठे रहे, हम अपने टैंक में तेल डलवा के घूमते रहे, डिफेंस सिस्टम इनका चल नहीं रहा। सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान का जो है वो केस फायर का, जो सीज फायर का जो वो अमेरिका से उसने मांग की है, यही कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो सीज फायर तो करना ही था पाकिस्तान ने, मिन्नतें तो करनी थी। अब यूरोपीय यूनियन जो बात नहीं मानी, फिर G7 के पकड़े, उनसे माफिया मांगी, उनसे मिन्नतें की, उनकी बात को इग्नोर किया भारत ने। फिर जाकर जो है ये प्राइवेट जेट से पूरी टीम इन्होंने अमेरिका भेजी है, वहां पे हाथ पैर पकड़े हैं, वहां पे मिन्नतें की है। और ये एक बात तो सामने आ रही है कि 1 से 1.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी ने बात की है डोनाल्ड ट्रंप से, और बहुत, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। अब अमेरिका की पॉलिसी तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, यह बात याद रखना, अमेरिका की पॉलिसी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। जो लोग वेपन बेचते हैं ना दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो देश वेपन बेचते हैं, अब वेपन में बहुत सारी चीजें आती हैं, वेपन में आप बंदूक भी हो सकता है, वो रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है, उसमें जो है ड्रोन भी हो सकते हैं, मिसाइल्स भी हो सकते हैं। ये जो कुछ देश होते हैं ना जो जो वेपन बेचते हैं, ये नहीं चाहते कि लड़ाई रुक जाए, ये चाहते हैं कि लड़ाई हो। भाई हर किसी को अपने वेपन टेस्ट करने होते हैं। अब ये वेपन टेस्ट कब होंगे? ये तो टेस्ट होंगे इसी दिन के लिए। अब पाकिस्तान को जो जो देश ड्रोन दे रहा था, बेच रहा था, आगे बढ़, भाई उनको भी तो टेस्ट करना है ना यार। रुको, पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, लो भाई हमें भी टेस्ट करना है कि ये चलता है नहीं चलता है, क्या है क्या नहीं है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि भाई वो वार तो करवाता है, उसको वार में बड़ा मजा आता है क्योंकि उसके वेपन जाते हैं। अब अगर वो अब खत्म हो गई। ट्रंप साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं, उन्होंने बीच में आए और उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी। बहुत अच्छी चीज़ है जी, दोनों को उन्होंने कहा कि बातचीत से आप लोग ये मसला हल करें। अब बातचीत जो है ना पायदारी वाली होनी चाहिए, जानदार वाली होनी चाहिए, क्योंकि 1947 से लेके हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं कि इंडिया में कुछ हो जाए तो पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो इंडिया ने कराया। अब इस चीज़ से निकलना चाहिए, क्योंकि जंग ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है ना इंडिया के लिए बेहतर है। मैं आवाम के लिए बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट के लोगों को नहीं मानता हूँ, वो तो अपनी दुकान चमका रहे होते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से भी कि कोई जानदार बातें किया करें, आग लगाने वाली बातें ना किया करें। ताली दोनों हाथ से बजती है, मैं हमेशा कहता हूँ। ताली अगर आप एक हाथ से बजाना चाहेंगे तो दूसरा हाथ का कोई फिर फ़ायदा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं सही है, दूसरे जो बोल रहे हैं गलत है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। लाजमी बात है, मैं पाकिस्तानी हूँ, जब जंग हो रही थी हमने भी बातें करी हैं। आपके देश से भी वो बड़े बड़े लोग हैं, उनका क्या नाम लें। अब जो है बातचीत जानदार होनी चाहिए, फिर कहूँगा। और ये जो टेररिज्म होता है ना, इसको ख़त्म करें। इस बात पे इत्तेफाक करें कि बातचीत होती रहेगी, लेकिन टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए। कोई भी मज़हब ये चीज़ नहीं सिखाता, कोई भी मज़हब, क्योंकि ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि उसने करा उसने करा उसने करा। आप लोग पुरानी मिसालें देते हैं, और पुरानी जंगों की मिसालें मत दो यार, सही है। शुक्र अदा करो ये जंग ख़त्म हो गई है, वरना ये न्यूक्लियर पे जाती, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। तो ये चीज़ सोचा करो। PSL की तैयारियां शुरू हो गई हैं जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगा। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अब कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, तो दुबई में ना कराएं, बांग्लादेश में कराएं। वहाँ आवाम बहुत ज़्यादा आती है, क्लब के मैच में पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है। और IPL भी अब शुरू होनी चाहिए। अच्छी चीज़ है जी, क्रिकेट दोबारा शुरू होगी। जो जंग के बादल नज़र आ रहे थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन इसका मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। हर तरफ शांति हो, आपके देश में भी हमारे देश में भी। अवाम ना पिसे, अवाम ना पिसे। क्या बोल रहा हूँ? अवाम ना पिसे। अवाम को तो आप जो बोल देते हैं, अवाम भी वही बोल रही होती है।
उस पर भी कहानी शुरू भाई सोशल मीडिया पे, मतलब दोनों साइड से क्रेडिट लेना चाहिए कि ये हमारे मतलब हमने ये किया तो सीज फायर हुआ, फलाने किया तो ये सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने पहले अप्रोच किया तो सीज फायर हुआ, तो फलाना हुआ, तो पाकिस्तान ने जैसे अटैक स्टार्ट किया तो सीज फायर हुआ। ये सारी कहानियाँ शुरू भाई सोशल मीडिया पर एक अलग ही एक जंग चल रही है भाई पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की। और इनमें से ज़्यादातर वो लोग होंगे जो ये अपना कैसे कहते हैं पान की दुकानों पर और ठेलों पर या सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के जो है डिस्कस करते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में कभी जंग देखी नहीं होगी, ना इन्होंने कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में कभी गए होंगे, ठीक है ना। तो भाई बात यह है कि अच्छी खबर है, इट्स गुड न्यूज़ फॉर बोथ कंट्रीज़ के। कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सेंस आया है कि भाई इस चीज़ से इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। कितना भी आप वो कहते हैं ना कि वो एक वॉर मॉन्गरिंग कर लें, जितना भी आप जो चाहे आप कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है कि कॉमन मैन ही सफ़र करता है भाई। आपकी इकोनॉमी सफ़र करती है, हर चीज़ सफ़र करती है। तो एनीवे इट्स गुड के दिस हैज़ कम टू हॉल्ट। लेकिन उम्मीद तो यही है कि हालात नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर एक्सपेक्टेड तो यही है कि IPL और PSL भी जो रिमेनिंग मैचेस है वो हो ही जाएंगे। तो मुझे उस पर बस ये सोच के ऐसी आ रही है कि जिन लोगों ने बेचारों ने प्लान बनाया था UAE जाने का PSL के मैचेस को लेकर और मतलब शॉपिंग का और डेली अनाउंसमेंट बनाने का, उनका अब क्या बनेगा। इसलिए क्योंकि अगर हालात नॉर्मल हो गए तो भाई फिर नॉर्मल हालात में तो UAE में तो कराने को तो बनेगा नहीं। आपको सारे मैचेस अब कराची पाकिस्तान में ही होने चाहिए और पाकिस्तान में कंप्लीट होना चाहिए PSL। तो भाई उनके तो ख्वाब जो है ना वो चिकना चूर हो गया भाई, साफ सीधी बात है। लाइक आई ऑलवेज से कि यार मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बैलेंस रहूँ और स्पोर्ट्स पे ही बात करूँ, क्रिकेट पे ही बात करूँ, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि मजबूरी होती है। इन माई रिसेंट वीडियोज आई हैव स्पोकन ऑन द सिचुएशन। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर यार, देखो बात यह है कि यार सिंपल सी बात है, ठीक है मुझे भी पता है कि आजकल के दौर में जो है वो आप वो लेवल ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, मतलब एम्पैथी वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों से, जो कि मतलब 20 साल 30 साल पहले 40 साल पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। अब तो एक फिश मार्केट बन चुकी है। लेकिन यार मतलब आई वुड जस्ट से दिस यार, एंड आई से दिस टू द इंडियन गवर्नमेंट कि यार खुदा के लिए आप जो है ना मतलब ये जो आपके चैनल्स हैं कहीं तो इनको मतलब लगाम लगाओ यार। एक लिमिट होती है हर चीज़ की यार। अब तो यानी कि जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पोस्टों पे इंडियंस ने कंप्लेंट की है कि यार ये क्या आप लोगों ने मतलब फ्रेंजी पैदा की हुई थी कि कभी तो कराची पोर्ट पे हमला हो जाता था, कभी जो है कोयटा पे BLA टेक ओवर कर लेता था, कभी जो है वो मतलब लाहौर एयरपोर्ट पे धमाके हो जाते थे। मतलब यार क्या ये मतलब एक मजाक इन्होंने बनाया था। एंड मोर देन दैट यू नो लाइक फॉरगेट दैट, कल रात को इत्तेफाक से मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब पे यार, द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, द सॉर्ट ऑफ क्रूड लैंग्वेज, द सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट शोन बाय सम पीपल ऑन इंडियन चैनल्स ऑन द यूट्यूब चैनल्स was like you know मतलब it was sad यार। एक कोई मेजर IPL का भी आज आया था कि शायद IPL का वो सोच रहे थे कि बेंगलुरु में, चेन्नई में और हैदराबाद में मैचेस करा दिए जाए, बट like if things return to normal in a day or two, most probably I think they'll like you know then have it at other venues also. But the thing is like PSL के भी 7-8 मैचेस रह गए हैं, IPL के भी आई थिंक इट वाज कमिंग टू अ क्लोज, क्योंकि उनका भी आई थिंक पता नहीं मेरे ख्याल से मई के एंड में ही उनका फाइनल था। हाँ 25 मई को उनका फाइनल था। तो ये जो 3-4 दिन डिसरप्शन हुए इसको कवर करना पड़ेगा, 2 मैचेस करने पड़ेगा आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली। एंड देन द वे आई लुक एट इट नेक्स्ट वीक से ही शायद रिज्यूम कर दें IPL भी और PSL भी। जब बंद हुए थे ये दोनों चीज़ें तो जाहिर सी बात है यार उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि आप मतलब चल सकते थे, तो सही किया था कि बंद किया था। लेकिन अब जो हालात नॉर्मल हो जाते हैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में, तो फिर बिल्कुल खेलो, क्रिकेट भी खेलो, सब कुछ करो यार। हमारा भी ज़रा कुछ मन लग जाए क्रिकेट की बातें करके, कुछ एडमायर करें हम भी जो है मतलब टैलेंट को। इसलिए क्योंकि यार एक चीज़ मैं यार ज़रूर कहूँगा, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस, हमारे तो कुछ अपने लोग जो हैं जिनको मैं काफ़ी लिफ्ट देता हूँ, साफ सीधी बात है यार, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। बच्चे हैं, यंग हैं, लेकिन यार जिस किस्म की कभी यार वो बातें करते हैं मैं कहता हूँ कि यार अभी क्या इनको कोई समझाए, क्योंकि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं ना ज़िंदगी में। अभी तो ये निकले हैं तो अभी तो जोश और जज्बा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में। दोस्तों आज दोनों ही देशों के बीच, जंग के बीच जो है युद्ध विराम लग गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस युद्ध विराम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहम भूमिका रही, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ही दोनों देशों के बीच ये बातचीत कराई। वहीं अगर हम देखें दोस्तों अभी जो है आने वाला टाइम दोनों देशों के बीच कैसा रहने वाला है इसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से दोनों देशों के पिछले 70 सालों से रिश्ते चले आ रहे हैं उसे देख के साफ अंदाजा रहेगा कि आने वाले टाइम भी इन दोनों के बीच बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। वहीं अगर देखें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से देखें तो पाकिस्तान के जो तनवीर अहमद है वो ये बोल रहे हैं कि भारत की वजह से हमारा PSL ख़राब हो गया, उनका IPL ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, वहाँ के लोग डरे हुए हैं, वहाँ के लोग डरे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये बात रुकने से तनवीर ज़्यादा खुश नजर आए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, पाकिस्तानी मीडिया अपनी जीत बताने में लगी है, कहा है कि ये पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान ने अपनी ये जंग रुकवा दी है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये रुकना भी ज़रूरी सा ही हो गया था, क्योंकि जिस तरह से अभी लोगों जो ऐसे दोनों जो सेनाएँ हैं, सेनाओं की तरफ
से अभी जो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस पर भी वार होने लग गए थे, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनीय होता हुआ जा रहा था, जिसे रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो दोस्तों, जहाँ तक अगर हम देखें कि दोनों देशों के बीच जो अभी सिचुएशन है, उसे देखकर यही लगता है कि दोस्तों दोनों देशों के बीच कोई क्रिकेट तो नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। यानी यूएई में जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग शुरुआत में हुई थी, वहां पे इसके मैचेस होंगे। ये क्यों किया गया, काफी हद तक आपको अंदाजा भी है। डिसीजन कैसे हुआ उसके ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से मैचेस हैं, कब कब होंगे, कब शुरू होगा, इस सब डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब पाकिस्तान भारत के बीच जो टेंशन चल रही है, उसके पेश नजर ये फैसला किया है। आपको याद होगा कि लास्ट नाइट जो आईपीएल का मैच था वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग पीएसएल का मैच भी पिंडी में नहीं हो पाया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरे लिए दोनों चीजें एक तकलीफ दे थी। पाकिस्तान सुपर लीग का मैच भी होना चाहिए था, आईपीएल भी होना चाहिए था, बट मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों देश के बीच में ये टेंशन क्रिएट हुई है। वो कि कुछ लोग हैं मिर्च मसाला और ये सब चीज़ें करते हैं, बट बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और मुझे कभी भी कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। एक माहौल बना हुआ था पुरसकून एनवायरनमेंट के अंदर, वो अपना आईपीएल करा रहे थे, हम अपना पीएसएल करा रहे थे, इसी तरह चलते रहना चाहिए था। मगर कई लोगों को तमाशा देखना है, उसके ऊपर आम लोग डिस्टर्ब होंगे, आम सिविलियन डिस्टर्ब होंगे। ये मतलब मैंने कभी वॉर देखी नहीं है, बट मैं कभी इसका खास भी नहीं रखूंगा। और बहुत से जर्नलिस्ट हैं, शायद पाकिस्तान में भी हैं, जो इस तरह से ललकारते हैं, बाहर से भी ललकारते हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब कैसे लोग हमारे बीच में हैं दोनों तरफ के देश में, जो कि अनफॉर्चुनेट है, ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेट है। मगर पहले मैं बताता हूँ ये जो हालात चले, इसके पेश नज़र ये फैसला हुआ, क्योंकि जो ओवरसीज क्रिकेटर हैं ऑफकोर्स उनकी रिजर्वेशन हैं, उनको नहीं पता पाकिस्तान भारत कब क्या हो जाए। और खासकर भारत ने मिसाइल हमला किया, पाकिस्तान ने उनके 5 जेट फाइटर गिराए हैं, और ये सब चीज़ें दोनों तरफ के जो दावे चल रहे हैं, मामला अभी भी चल रहे हैं। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे कहां तक पहुंचे होंगे, आई विश के मामला तब के ठंडे हो, मामला तो रूटीन के ऊपर है, बट कहां तक होंगे नो वन नोस। क्योंकि जब भारत ने अटैक किया, कोई भी देश किसी के ऊपर भी करता है, वो शुरुआत करनी होती है, उसके बाद खत्म कहां पे हो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ओवरसीज क्रिकेटर जो पीएसएल खेल रहे हैं, ओवरसीज क्रिकेटर जो आईपीएल खेल रहे हैं, उन दोनों अतराफ में परेशानी हुई कि अब ये क्या बनेगा। भारत भी शायद सबको दिल्ली वगैरह इकट्ठा करेंगे वहां से, जहां पे भी उनको भेजना है, बट आईपीएल के ऊपर डिसीजन होना भी बाकी है कि वो बकिया मैचेस कहां पे कराते हैं। मगर उनका एक मैच उनका भी डिस्टर्ब हुआ, बट पाकिस्तान के चूंकि कम मैचेस रह गए थे, और पाकिस्तान की बड़ी बैठक बैठी थी, पीएसएल ऑनर्स थे, मोहसिन रजा नकवी साहब के साथ मुशावरत हुई, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो फैसला ये हुआ, अगरचे कुछ फ्रेंचाइज ऑनर्स को इस पर एतराज़ भी था कि यार यूएई में शिफ्ट कर देना, ब्रॉडकास्टर्स और ये सब मामला कोई आसान होते नहीं है, बट मजबूरी थी, पीएसएल भी होना था। आप आगे के टाइम कहीं पे है नहीं, विंडो है नहीं, कहाँ पे कराते, तो फिर इसलिए यहाँ पे कराया गया। मतलब शिफ्ट करने पर बातचीत हुई, और उसके ऊपर फिर बाद में सबकी रजामंदी हो गई। अब जो बकिया मैचेस हैं दोस्तों, वो कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के बीच एक मैच है, दूसरा है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के बीच में, तीसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया भी यही कह रहा है कि दोस्तों जिस तरह से यूट्यूब वाला मीडिया है वो यही बोल रहा है कि ये इन दोनों देशों के बीच जो चल रहा है, इससे क्रिकेट पूरी तरह से खत्म हो गई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर एक तरफ देखें, पीएसएल जो ऑलरेडी सस्पेंड हो गया था, और आईपीएल भी ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया था एक हफ्ते के लिए, क्योंकि दोस्तों दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा था उसे देखकर ही दोनों फैसले लिए गए थे। एक तरफ तो जहाँ पाकिस्तान ने अपने पीएसएल को दुबई में कराने का फैसला लिया था, लेकिन दुबई वालों ने उन्हें रिजेक्ट करके भेज दिया और कहा दिया कि हम कोई भी आपके यहाँ पर आपका टूर्नामेंट हमने यहाँ पर नहीं कराने वाले हैं। इसी को लेकर बासित अली ने दोस्तों कहा कि आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भी टूर्नामेंट दुबई के अंदर नहीं कराना चाहिए, और उसको ये जो टूर्नामेंट है हमेशा बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के देश में करानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्रिकेट देखी जाती है, वहाँ के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं। इस कारण बासित अली ने ये बयान दिया। वहीं अगर बात करें दोस्तों, वीडियो के अंदर हमने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि जिस तरह से इस जंग में देखा गया है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक दूसरे को बुरा कहा है कि यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा, काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ें फैलाई गई, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों को भ्रमित भी हो गया कि कौन सा देश आगे चल रहा है, कौन सा देश पीछे चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसका कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन हम तो यही कहेंगे हमारा इंडिया आगे चल रहा था। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इंडिया आर्मी ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद में पाकिस्तान की जो हवा ख़राब हो गई थी, जिसके बाद में पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरी तरह से घबरा गए। उन्होंने अपने सर यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में जाकर रख दिया, जिसके बाद में ये जंग रोकी गई है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आंसर बना रहे। धन्यवाद।